हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज डे है फ्राइडे और डेट है 15 अप्रैल। हाँ जी। और आज है मेरा शुक्रवार का व्रत। माँ लक्ष्मी का मैं व्रत करती हूँ, तो आज मेरा व्रत है और इसीलिए मैंने आज पहनी है साड़ी, वरना मैं गर्मी में साड़ी नहीं पहनती हूँ जल्दी से। और ये वही वाली साड़ी है जो कि हमने चढ़ाई थी नवरात्रि में माता रानी को चढ़ाई थी, वो वाली साड़ी है, तो मैंने पहन ली है। तो जो माता रानी को चढ़ाते हैं ना, जो भी श्रृंगार का सामान, वो सब हम लोग यूज़ कर लेते हैं फिर बाद में, सिंदूर, बिंदी, कंगन। तो चूड़ियाँ भी मैंने वही वाली पहन ली है, रेड वाली, और साड़ी भी पहन ली है। तो या तो ये साड़ी मैं पहन लेती हूँ या फिर दे देते हैं दीदी को, मेरी ननद को, या फिर मेरी देवरानी, जो भी पहनना चाहे उनको दे देते हैं। तो इस बार मुझे अच्छी लग रही थी ये रेड और ग्रीन कलर की साड़ी, तो मैंने पहन ली है। ठीक है जी। और अभी टाइम हो रहा है दोपहर के करीबन 12 बज रहे हैं। हाँ जी, दोपहर 12 बजे से मैं आज अपना ब्लॉग जो है ये शुरू कर रही हूँ। और आज पूरा दिन बहुत बिजी रहने वाली हूँ। क्या क्या करूँगी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बिज़ी क्यों हूँ वो आगे आप लोगों को ब्लॉग में बताऊँगी कि क्यों बिज़ी हूँ आज मैं। आज बहुत सारा काम है, मुझे बहुत ज़्यादा काम है। तो चलिए बातें कम करती हूँ और काम करती हूँ, वरना जो है बहुत ज़्यादा काम ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर काम नहीं करूँगी तो। झांकी देखने लग गई और काम में लेट होगी। अभी आ गई हूँ किचन में और कर रही हूँ खाने की तैयारी। पहले खाना बना लूँगी और उसके बाद मुझे कुछ स्पेशल बनाना है, तो पहले सब्जी बना के रख देती हूँ, उसके बाद बना। हो गया, पूरा निकल जाता है बबली। आप वीडियोस नहीं देखते? ये दे, इनको ऐसे जोड़ेंगे। ये बन गया पॉपेट, फ्रोजन पॉपेट। आइस पॉपेट। अब ना बाद में अपन वो चॉकलेट वाला भी ट्राई करेंगे। चॉकलेट वाला कैसे? इसके अंदर चॉकलेट रख के पिघली हुई चॉकलेट रख के, नहीं पहले तो इसके अंदर वो ना जैम्स डालो, फिर उसके ऊपर चॉकलेट डाल दो, फिर उसको फ्रीजर में रख दो। जब ऐसे खा लेंगे? नहीं, लो पॉपेट की शेप क्यों देगी ना। खाने में आज बनी है पनीर की सब्ज़ी और रोटियां भी मैंने बना के रख दी है। सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बनी चुकी है और हाँ जी, सब्ज़ी बन गई है, रोटियां बना के रख दी। और अब मैं बना रही हूँ चूरमा, क्योंकि कल है हनुमान जयंती, हनुमान जी का जन्मदिन है, तो हर साल हमारे घर पे बनता है चूरमा। तो वही मैं चूरमा बनाने वाली हूँ। आज मुठड़ी वाला चूरमा बना रही हूँ। तो आप लोगों को भी बता देती हूँ, आटा लिया है, आटे में मोयन डालना है खूब सारा, इतना मोयन डालना है कि हाथों से मुट्ठियाँ बंद में, मतलब मुट्ठी में आटा बंधने लग जाए, इतना मोयन डालना है। और फिर एकदम सा टाइट आटा गूंद लेना है और फिर इस तरह से मुट्ठियाँ बना लेनी है, मुठड़ियाँ। हाँ, मुठड़ियाँ इसी तरह से बोलते हैं। और फिर घी में इनको बिल्कुल मंदी मंदी, एकदम हल्की हल्की आँच पे इनको सेक लेना है और फिर इनको गरम गरम ही जो मिक्सी में पीस लेना है और चूरमा बनकर तैयार है। हालांकि आप लोगों को इजी लग रहा है, मुझे ये बनाने में करीबन 1-1.5 घंटा लग गया, क्योंकि मुठड़ियाँ जो है बिल्कुल हल्की हल्की आंच पे सेकनी है। बहुत तेज़ आंच पे सेकेंगे तो अंदर से कच्ची रह जाती है, फिर चूरमा अच्छा नहीं बनता। तो बस यहाँ पे पीस लिया है और अब डालेंगे इसके अंदर चीनी। तो चीनी ली है, इलायची डाली है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नारियल। तो मेरे सासू माँ जो है वो इसी तरह से बनाते थे, मम्मी जी इसी तरह से बनाते थे हर साल, तो मैं भी आज इसी तरह से बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नारियल भी इसके अंदर पीस के डाल दिया है। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, मैंने तो मिक्सी में पीस लिया है क्योंकि उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और यहाँ पे थोड़ा से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, काजू, किशमिश। हाँ जी, तो ये तैयारी हो रही है हनुमान जी के जन्मदिन की, बालाजी के जन्मदिन की। और कल हम किस तरह से मनाएंगे हनुमान जयंती, वो आप लोगों के साथ मैं कल वाले व्लॉग में शेयर करूँगी ज़रूर। और यहाँ पे थोड़ी सी मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ भी डाल दी है। तो ये तैयार है हमारा भोग का चूरमा। और ये आज ही हम बना कर रख देते, क्योंकि कल तो सुबह में पूजा होगी, तो सुबह में इतना टाइम नहीं मिलेगा मेरे को, तो मैंने अभी बना के छोड़ दिया।
मैं दो जोक सुनाऊंगी आज आप सबको। जोक सुनाओ, देखो, दिखाओ। एक दिन में हम कितना भी फोन देखे, आधी घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, घर वालों को तो वो पूरे 24 घंटे ही लगेंगे। क्योंकि तुम देखते ही 24 घंटे हो। हमारा सेकंड जोक, जब स्कूल जाते वक्त बस खराब होती है, ओ बल्ले बल्ले दी शब शबा, और जब स्कूल से घर आते वक्त बस खराब होती है। अरे इस बार बस को सही कराओ, मेरा कार्टून जा रहा है। कार्टून देखती तो है तुम। अभी हालांकि शाम के करीबन 4:30 बज रहे हैं और मैं चाय पी रही हूँ, वरना तो पूजा मैं 4:30 बजे कर लेती हूँ, पर आज अभी क्या है, गर्मियों में दिन लेट तक ढलता है, तो फिर मैंने सोचा लेट कर लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि पूजा की तैयारी करने में मेरे को टाइम लगेगा। तो मैं थक गई हूँ, थोड़ी देर चाय पीऊँगी, रेस्ट करूँगी और उसके बाद करूँगी मेरी पूजा, इसलिए आज चाय बनाई है इस टाइम, वरना मैं कभी चाय नहीं पीती शाम को। चाय पी और थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद टाइम हो गया मेरी पूजा का। गर्मियों में मैं 5:30-6 बजे तक करती हूँ लक्ष्मी की पूजा। और फर्स्ट एप्पल की वॉच। ओहो बबल, तू तो बहुत ही एप्पल हो गई आज तो। दिखाना, एप्पल की वॉच, एप्पल का मोबाइल, वाह वाह क्या बात है। दिखा, मेरे पास एप्पल के 2 फोन है। बेटा मेरे पास ही नहीं है, तेरे पापा के पास ही नहीं है, तेरे पास एप्पल का फोन है, दिखा तो सही। मैंने मेरी गुल्लक को फोड़ के मंगवाया है। ओ गुल्लक को फोड़ के मंगवाया है, इतना कलरफुल नया लॉन्च हुआ है क्या ये? नहीं बेटा उसके एप्पल का फोन देखा था क्या? रेनबो कलर का नहीं है, मैंने ना कवर रेनबो कलर का इसमें से एप्पल कैसे दिख रहा है जब ये मतलब? नहीं, मैंने कवर लिया है ना एप्पल वाला। अच्छा, तो ये एप्पल रेड कैसी होगी? वैसे एप्पल के फोन में एप्पल रेड नहीं होता। तो चुप रहना, मैंने कवर खरीदा है। अच्छा, दिखाना। कवर ही खरीदा है क्या? मुझे लगा एप्पल का फोन खरीद लिया। कोई बात नहीं बबल, नेक्स्ट टाइम बनाया था वो और अच्छे से बनाना एकदम ठीक, कॉपी। मेरे पास एक और भी है एप्पल का फोन। आगे से तो दिखा एप्पल। देखो इसके अंदर गेम भी है। दिखाना। गेम ये चश्मा लगा के क्यों घूम रही है घर पे? ओहो गेम भी है। ये साइड से ब्लैक तो नहीं है यार? क्रिएटिविटी देख, इस पे मत जा तू, कैसे बनाया क्रिएटिविटी देख बच्चे की। कल इसने 4 फोन बनाए थे। कैसे मेरे पास एप्पल फोन। तूने कभी आज तक लाइफ में एक भी बनाया था क्या? मैं तो ओहो एक छोटा एप्पल भी है, देख लो। मैं तो ऐसे फालतू काम करती नहीं हूँ। ये कितना गंदा एप्पल है। पूजा कर ली, बुलबुल का आईफोन देख लिया और अभी मैं खा रही हूँ खाना मेरा। तो आज सब्जी में तो लहसुन प्याज है, फिर मेरा अलग से मेरे लिए बनाने का मन नहीं था, तो मैंने बस ये अपनी प्ले पापड़ की भुर्जी बना ली है, मैंगो शेक है, और ये है मेरा आज का खाना जो मैं भी खाऊंगी व्रत में। और उसके बाद जो है मैं साड़ी चेंज करके आ गई हूँ किचन में, नहाई नहीं हूँ, बस ऐसे ही मैंने गाउन डाल लिया है और मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि गर्मी लग रही थी और मुझे बनाने हैं कांजी वड़े कल के लिए। और कल क्या स्पेशल है वो पता चलेगा आप लोगों को कल वाले ब्लॉग। तैयारियाँ हो चुकी है, चूरमा बनाया है, इससे आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ। कल है हनुमान जयंती, तो उसी के लिए मैंने प्रसाद बनाया था, और बाकी कल और भी कुछ है, और वो क्या है मैंने बड़े किस लिए बनाया वो आप लोगों को कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा, तो कल वाला ब्लॉग ज़रूर देखना। बाकी अभी मैंने सोचा चलो ब्लॉग का एंड कर देते हैं। नहा ली हूँ, फ्रेश हो गई हूँ, हेयर वॉश भी कर लिया, क्योंकि कल तो सुबह पूजा रहेगी, पूर्णिमा है, हेयर वॉश करते नहीं है, तो अभी बाल चिप हो गए थे किचन में काम करने से, बहुत देर तक पसीना पसीना हो रखी थी। मैंने सोचा चलो अब हेयर वॉश हो गया, ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। तो ब्लॉग का एंड करने से पहले मुझे आप लोगों से करनी है अपने दिल की बात, धीरे धीरे बताऊंगी, क्योंकि अगर दिल जी को पता चल गया, देख लिया, उन्होंने सुन लिया, तो वो सोचेंगे मैं ये बात भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पर मेरा मन है मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि मैं मतलब वही है कि मैं अगर पूरी लाइफ आप लोगों को अपनी शेयर करती हूँ कि मैं दिन में क्या क्या करती हूँ, तो फिर मुझे लगा ये बात भी मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। हाँ, तो आज का टाइटल जो मैंने डाला था वीडियो का, उसी से रिलेटेड ये बात है। मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है मेरी, बहुत मतलब क्लोज़ है वो मेरे, बहुत
मतलब बात होती है हमारी। और हाँ, कौन कौन अभी तक अपनी स्कूल फ्रेंड्स से टच में है, मुझे ये भी ज़रूर बताना कमेंट से, मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं टच में हूँ, अभी भी बातचीत होती है मेरी स्कूल फ्रेंड से, बहुत अच्छी है वो। तो उसकी शादी भी, जैसे मेरी शादी हुई थी उसके 4 दिन बाद ही उसकी शादी हुई थी। उसकी शादी को भी करीबन 15-16 साल हो गए हैं और हमारी रोज़ ही बात होती है। पर अभी उसकी लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, तो उसने मेरे साथ शेयर की, तो उस वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। मुझे ऐसा लगा यार, दुनिया मतलब ऐसे ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं दुनिया में। वही होता है ना कि शादी के बाद लड़कियां क्या करती है कि अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो माँ बाप को नहीं बता सकती, क्योंकि उन्हें लगता है कि माँ बाप परेशान हो जाएंगे। तो एक अच्छी दोस्त को वो सारी बातें बता देती है, और उसने मुझसे शेयर की। तो उसकी शादी को हो गए जो करीबन 14-15 साल हो गए, और शादी के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी, बहुत ज़्यादा मोटी थी वो शादी के टाइम। और इकलौती अपने माँ बाप की वो बेटी है, 2 भाई हैं मेरी फ्रेंड के, पर इकलौती वो बेटी है। और शादी हो गई उसकी, और शादी होने के बाद जो है करीबन साल 1.5 साल तक तो सब कुछ ठीक रहा। वही होता है ना कि काफ़ी सारा दहेज मिला था ससुराल वालों को, तो ससुराल वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। 1-1.5 साल तो उसको उसका ओवरवेट नहीं दिखाई दिया, और फिर धीरे धीरे जो है उन लोगों को और वही ताने मारना उसको शुरू हो गए थे कि तू तो ओवरवेट है, तुझसे तो काम नहीं होता है, तुझसे तो ये नहीं होता है, तुझसे तो ये नहीं कर सकती, तो अच्छी नहीं लगती है देखने में, हमारे बेटे के साथ अच्छी नहीं लग रही, ये नहीं लग रही, वो नहीं लग रही। और शायद फिर भी मतलब वही होता है ना कि एक लड़की को ऐसा रहता है कि नहीं यार कोई बात नहीं, सहना है, मुझे सहना है, सुनना है, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसी आस में जो है उसने आज 15-16 साल उस घर में निभा दिया, जैसे तैसे करके, ताने सुनते सुनते। पर हाँ, मतलब बीच में थोड़ा बहुत इसका ऐसा भी हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग सुनाने लग गए थे, तो वो करीबन 1.5-2 साल जो अपने मायके आ गई थी, पियर आ गई थी, और वहीं पे वो रही थी। फिर बाद में जो है सब लोगों ने समझा बुझा कर उसको वापस भेज दिया था। तो पहली उसकी बेटी है, जैसे मेरी बेटी है, और सिजेरियन हुई थी उसकी भी दोनों बेटियाँ, और सेकंड भी उसको बेटी हो गई थी। तो एक तो ओवरवेट, दूसरा जो है 2 बेटियाँ हो गई उसको, तो और ज़्यादा मतलब वही सारा दिन सुनाने को कि बेटा नहीं है, और तू तो शुभ नहीं है, तू तो ऐसी है, तू तो ऐसी है। फिर क्या होता है ना, इंसान को जब बहुत ज़्यादा ऐसे ताने सुनने को मिलते हैं ना, तो इंसान हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब एक भरा हुआ इंसान क्या होता है। फिर अगर सुबह से शाम तक अगर आपको यही कुछ सुनने को मिलेगा, तो इंसान की भड़ास निकलेगी। तो उसने क्या किया, सामने जवाब देना शुरू कर दिया, मतलब अपने सास ससुर को, फैमिली वालों को, कि मैं क्या करूँ अगर बेटी हो गई तो, मेरे बस की बात तो नहीं है ये सारी चीज़ें, तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी कि ये तो सामने जवाब देती है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही थी, और वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर जैसे तैसे करके, और फिर उसके घर वालों ने उसको कहा कि अगर मतलब एक चांस और लो, अगर बेटा हो जाए तो अच्छा है। तो उसको भी ऐसा लगा कि चलो क्या पता कि बेटा हो जाएगा तो शायद उसकी थोड़ी बहुत इज्जत होनी शुरू हो जाएगी घर में। तो उसने ऐसे करके उसने एक 3rd चांस और लिया। हालांकि डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था बिल्कुल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो डॉक्टर ने उसको मना कर दिया था कि अगर 3rd चांस लोगे तो आपकी लाइफ बिल्कुल खतरे में है। पर फिर भी उसने जो है 3rd चांस लिया, और फिर उसको बेटा हो गया। पर उसकी कहानी वही की वही, उसकी वही इज़्ज़त थी घर में जो शादी के शुरू में थी, स्टार्टिंग में जब पहले साल में जो उसकी इज़्ज़त थी, वही उसकी इज़्ज़त अब थी उस घर में। तो वो इतनी ज़्यादा परेशान रहती है, मतलब जब भी मुझसे बात करती है, तो पहले तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ अपने बारे में बस बताती थी कि हाँ ऐसे ऐसे घर में चल रहा है, पर अभी वो बहुत ज़्यादा मतलब हो गई है, मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। तो उसने पूरी बात खुलकर मुझे सारी बातें अपनी बताई। तो अभी मतलब उसका ये था कि मतलब मोस्टली मैं क्या देखती हूँ, सब जगह पे स्टेटस में, फेसबुक पे, कहीं भी किसी वीडियो में ये देखने को मिलता है कि मतलब बुढ़ापे में और सास ससुर को बहू ने घर से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। पर ऐसा नहीं होता यार, हर बहू बुरी नहीं होती है। मुझे ऐसा लगता है 50% गलती जो कई बार जो है 50% सास ससुर की भी गलती होती है। जिस तरह से मैं अपनी फ्रेंड का केस देखती हूँ उसमें, तो वो अभी इतनी ज़्यादा परेशान हो रखी है, वो कहती है कभी कभी तो मेरा मन करता है मैं सुसाइड कर लूँ,
तो मतलब इस हद तक वो परेशान हो चुकी है। वो इस हद तक परेशान क्या हो चुकी है, मतलब वो कहती है कि मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी है मेरे बारे में, जैसे कि मेरे घर वालों की सोच ऐसी है कि बेटा जो है, अभी उसका बेटा जो है करीबन 1.5-2 साल का है, तो अगर बेटा बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे, बेटे को तो रख लेंगे और इसको और इसकी बेटी को जो घर से बाहर निकाल देंगे। तो वो कहती है यार मतलब एक सोच के देख, अगर अपन एक घर में अगर एक कुत्ता भी पालते हैं ना तो उससे भी लगाव हो जाता है, और मेरे घर में मेरी ये हैसियत है, मतलब इतना मेरे लिए है, मतलब 15 साल में मैं 15-16 साल में घर में सिर्फ मेरी यही इज्जत बनी है, मेरा यही मतलब एक जगह बनी है कि कोई जगह बनी नहीं है। मतलब जो लोग ये सोचते हैं कि बेटा रख लेंगे और उसको बाहर निकाल देंगे, तो उसकी कोई जगह है ही नहीं उस घर में। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं उसको क्या समझाऊं। वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे क्या करना चाहिए ये समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बच्चों का भी देखना है, उसे खुद का भी देखना है। अब इस मतलब शादी के 15 साल बाद किसी रिश्ते से निकल जाना भी बहुत मुश्किल होता है। शादी के 1-2 साल बाद तो शायद इतना नहीं होता, पर अब उसको सहना भी है और वहीं रहना भी है, पर उसको मैं क्या समझाऊँ मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। तो मेरा 2 दिन से जो है ऐसे ही दिमाग ख़राब सा हो रखा था। तो बस मेरा कहना यही है कि यार हर बार जो है ना लड़कियां गलत नहीं होती है, काफ़ी जगह काफ़ी केसेस में और अलग सिचुएशन भी होती है। तो बस ये थी मेरे दिल की बात जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। अगर मैं नहीं कहती तो मुझे रात भर नींद नहीं आती, मैं इस बारे में सोचती रहती। खैर सोचूंगी तो अभी भी मैं कि मैं उसको क्या समझाऊंगी, उसे क्या करना चाहिए, उसे झगड़ा करना चाहिए या चुप रहना चाहिए या अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, क्या करना चाहिए उसको समझ में नहीं आ रहा। चलिए, मेरा खुद का मूड ख़राब था और जाते जाते वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों का भी मूड ख़राब करके जा रही हूँ। खैर बताना मुझे आप लोग कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ये सिचुएशन हो किसी के साथ तो उसे क्या करना चाहिए। चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे जी।